हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th आईबी में हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के एक और टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एक स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। स्कैटर चार्ट क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह ही होता है, बट लाइन चार्ट और स्कैटर चार्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि लाइन चार्ट जो होते हैं वो आपके जो दो पॉइंट्स होते हैं, जो दो मार्कर होते हैं, उनके बीच में एक लाइन बनाता है, जबकि स्कैटर चार्ट केवल वो मार्कर ड्रॉ करता है, वहां पर बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करता है। अब दोस्तों, स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हमारे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी होते हैं। एक हम इसको प्लॉट फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं और दूसरा हम उसको स्कैटर फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डॉट्स हैं। इन डॉट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बेसिकली स्कैटर्स है। तो स्कैटर चार्ट के लिए आप यहाँ पर बस एक ड्रॉ बनाते हैं, ये यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स देख रहे हैं, इसके बीच में लाइन नहीं है, इसलिए क्या है? स्कैटर चार्ट। और अगर आप यहाँ से इसके बीच में एक लाइन बना देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट ऐसा ही कुछ होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ लाइंस होती है आपके पास में। ठीक है, तो लाइन चार्ट क्या होते हैं? मार्कर के बीच में आप यहाँ पर लाइंस बना देते हैं और स्कैटर चार्ट में लाइंस नहीं होती है। एक एक करके दोस्तों हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने पास है यहाँ पर कि प्लॉट फंक्शन के थ्रू आप कैसे यहाँ पर अपना स्कैटर चार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्कैटर चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं प्लॉट फंक्शन के थ्रू, तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि प्लॉट फंक्शन में जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे कि मार्कर टाइप है, स्टाइल है, कलर है, ये सब अगर आप पास करते हैं और अगर आप यहाँ पर लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट अगर नहीं बताते हैं, ठीक है, आपने ये नहीं बताया लाइन स्टाइल कैसी होगी, तो उस केस में ये क्या कर देगा? उसको स्कैटर चार्ट बना करके दिखाएगा, जैसे आप साइड में देख भी रहे हैं। इसमें आपको क्या लिखना होता है? जैसे कि आपके पास एक्स और वाई जो भी वैल्यूज हैं, इसका मार्कर का टाइप क्या रखना चाहते हैं, मार्कर की साइज क्या बताना चाहते हैं, वो बता दीजिए। बट आप लाइन चार्ट के यहाँ पर लाइन जो स्टाइल है वो आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो स्कैटर चार्ट बन जाएगा। और अगर आपने यहाँ लाइन स्टाइल भी बता दी, फिर दोस्तों स्कैटर की जगह ये लाइन चार्ट बन जाएगा। ऐसे ही प्लॉट फंक्शन में आप लिख सकते हैं A1 A4 और जो भी आप मार्कर बता रहे हैं, इतना बता देंगे तो भी चार्ट बन जाएगा। और यही बात यहाँ पर नीचे भी लिखी गई है कि एब्सेंस ऑफ लाइन स्टाइल आर्ग्यूमेंट, ये प्लॉट फंक्शन आपके लिए एक स्कैटर चार्ट बना करके दिखाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको आगे दिखाता भी और पहले भी हम देख चुके हैं। एक एग्जांपल है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आप मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट को आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, कैसे आप यहाँ पर ए और बी बताते हैं या एक्स और वाई एक्सेस बताते हैं, आप उसकी साइज यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, जैसा आपने लाइन चार्ट में भी देखा था। ठीक है, आप जो प्लॉट फंक्शन में ए और बी यानी कि एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यूज बताते हैं, यहाँ पर आप डी बताते हैं, यानी कि डायमंड आपके पास बनने वाला है, मार्कर का आपके पास टाइप है। लाइन की विड्थ बता रहे हैं आप यहाँ पर, वो है 5। आप यहाँ पर कलर बता रहे हैं, वो है आपके पास में सपोज रेड, आपको रेड दिख रहा होगा। मार्कर की साइज बता सकते हैं, मार्कर का एज कलर ब्लू बता सकते हैं। तो प्लॉट फंक्शन में ये सारी चीजें हमने पास कर दी, बस एक ही नहीं बताई, दैट इज लाइन स्टाइल। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप एक्स लेबल वाई लेबल पे ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो इससे आपके सामने ये चार्ट बन करके आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग चलते हैं आईडीएलई के पास, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना एक प्रोग्राम बना के रखा है जिसका नाम है स्कैटर डेमो। दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जो भी आप देख रहे थे। इसको बस मैं सेव करता हूँ, एक बार रन करता हूँ, आप देखेंगे इस टाइप से आपके सामने चार्ट बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपके पास? डी। ये क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में मार्कर। ठीक है, लाइन विड्थ आप बता सकते हैं, आप यहाँ पर कलर बता सकते हैं। लाइन विड्थ हालांकि कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हमने लाइन बनाई नहीं है। इसी टाइप से मार्कर साइज आप दे सकते हैं, मार्कर एज कलर दे सकते हैं, और एक्स वाई लेवल पे क्या लगाना है लास्ट में आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट आगे जाकर के देखें तो हमारे पास आता है कि प्लॉट फंक्शन जो है कैन बी समराइज्ड एज, आप उसमें डेटा 1 और डेटा 2 बताते हैं। डेटा 1 यानी एक्स और वाई लेवल आपके पास हो जाएगा, एक्स और वाई वैल्यूज, आप कलर कोड, मार्कर टाइप, लाइन विड्थ, लाइन स्टाइल, मार्कर, ये सब आप पास किस में करते हैं? प्लॉट के अंदर। ठीक है, तो प्लॉट में अगर आप स्कैटर बनाना चाहते हैं तो आपको फिर लाइन विड्थ नहीं बतानी पड़ती, लाइन स्टाइल आपको नहीं बतानी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा 1 और डेटा 2 आपके पास क्या हो गया? वो वैल्यू जो आपको डिस्प्ले करनी है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लुक को, उसके फॉर्मेट को और अच्छा बनाने के लिए, आप चाहे लाइन चार्ट बना रहे हैं चाहे स्कैटर चार्ट बना रहे हैं, उसके लिए काम आती है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि हम इसमें कलर कोड जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, कलर कोड विद मार्कर टाइप। तो आप यहाँ कलर, मार्कर, ये सब कुछ बता सकते हैं। लाइन की विड्थ बताना चाहते हैं प्लॉट फंक्शन में, वो यूज़ कर सकते हैं।
लाइन की जो स्टाइल होती है, ठीक है, अगर आप लाइन स्टाइल लगाएंगे तो लाइन चार्ट बन जाएगा। इसमें आप सॉलिड बता सकते हैं, डैश्ड बता सकते हैं, डैश डॉट बता सकते हैं, या फिर डॉटेड बता सकते हैं। ये सब आप यहाँ बता सकते हैं आपकी लाइन की स्टाइल आपको कैसे रखनी है। साथ साथ में आप मार्कर बता सकते हैं कि आपको मार्कर किस टाइप का चाहिए, टेबल में आपको आगे बताता हूँ। इसी टाइप से मार्कर की साइज आप क्या रखना चाह रहे हैं, मार्कर के एज का कलर आप यहाँ पर क्या रखना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है स्कैटर फंक्शन को यूज़ करते हुए कैसे चार्ट बनाते हैं। उसमें सिंपल है, स्कैटर फंक्शन ले लो आप यहाँ पर प्लॉट की जगह, तो यहाँ आपको दूसरी कोई चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल है, स्कैटर चार्ट के लिए अगर आप स्कैटर फंक्शन यूज़ करें तो बेस्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास स्कैटर चार्ट बन चुका है। इसको बनाने के लिए इसको और फॉर्मेट करने के लिए आप और भी अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट स्कैटर फंक्शन में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर सिंपल ए और बी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चार्ट बन गया है आपके पास स्कैटर चार्ट, और इसमें आपके पास 4 अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ हैं। जैसे 10 पर आप दिखा रहे हैं 210, जो कि ये थी। दूसरा 20 पर आप दिखा रहे हैं 218, तीसरे पर आप दिखा रहे हैं 30 पर 180, और फोर्थ पे आप दिखा रहे हैं 270। तो ये वैल्यूज़ आपके पास है। फिगर की साइज़ हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है, एक्स लेबल और वाई लेबल पे हमने कुछ वैल्यूज़ भी लिख दी है। जो भी आप लिखना चाहें आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम देखें तो स्पेसिफाइंग मार्कर टाइप, ये वही आपके पास टेबल आएगी जो हम पहले भी देख चुके हैं लाइन चार्ट के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डेटा है, आपको जिस टाइप का आपको मार्कर बनाना है आप बना सकते हैं लाइन चार्ट में भी, और स्कैटर चार्ट में भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे आपने अभी डायमंड बनाया है, तो दोस्तों डायमंड बनाने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल डी या स्मॉल डी लिख सकते हैं। ट्राइंगल बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो ट्राइंगल के लिए आपके पास है, आप सिंपल सा 1 2 3 4 लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो है वो यहाँ ट्राइंगल डाउन मार्कर के लिए आप यहाँ पर वी इस तरीके से लिख सकते हैं, और भी अलग अलग टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ नेक्स्ट अपने पास है स्पेसिफाइंग साइज ऑफ द मार्कर। अगर आप साइज बताना चाह रहे हैं दोस्तों, इन मार्कर की साइज को बदलना चाह रहे हैं स्कैटर फंक्शन में, तो आप सिंपल सा आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं एस। आप देखेंगे यहाँ मैंने लिखा है एस ऑफ 50, तो ये 50 की साइज बन गई। आप यहाँ पर अगर कलर बदलना चाहते हैं तो कलर के लिए आप लिखते हैं सी। मैंने सी में लिख दिया है आर, आर का मतलब हो गया रेड। और अगर आप मार्कर बदलना चाह रहे तो मार्कर में लिखा है मैंने डी। ये बिल्कुल पहले आप देखेंगे इस टेबल में मैंने आपको बताया डी से क्या होगा, आपके पास डायमंड मार्कर बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास डायमंड बन करके आ रहा है। बाकी वही है सब कुछ, एक्स लेबल वाई लेबल शो हम पहले भी देख चुके हैं। तो आपके पास नई चीज़ें क्या है, कलर के लिए आप यहाँ सी लिख सकते हैं, और साइज के लिए आप यहाँ पर एस लिखते हैं। मार्कर हम लोग पहले से देख रहे हैं, वही है सेम टू सेम। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएटिंग स्कैटर चार्ट के लिए, तो यहाँ हमारे पास है साइज। अगर आप चाहें तो साइज अगर आपके पास एक सिंपल सा ही है, जैसे एस अगर आप देखें तो हमने इससे पहले वाले में क्या लिखा था, आपने देखा होगा सिंपल सा 50। लेकिन अगर आप चारों की साइज अगर अलग अलग रखना चाह रहे हैं, जैसे आप देखेंगे इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, और इसकी भी साइज अलग है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइज नाम की एक लिस्ट बना करके, लाइक 50, 100, 80, 30। और ऐसे कलर भी अगर आप अलग अलग देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं RGB, तो रेड, ग्रीन, ब्लू, मैजेंटा, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो मैंने सी के अंदर क्या है, कलर नाम की लिस्ट को ले लिया है, ये रही, और ऐसे ही साइज नाम की लिस्ट को मैंने पास कर दिया है एस के अंदर। तो ये आपके सामने इस टाइप से एक स्कैटर चार्ट बन करके आ जाता है। तो हम लोग वापस चलते हैं दोस्तों यहीं पे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सेम वही एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। मैंने वही डेटा सब कुछ लिखा है, रन करके देखते हैं। हमारे सामने इस टाइप से एक चार्ट बन के आ जाएगा जिसमें अलग अलग आपकी साइज, अलग अलग आपके पास कलर होता है। ठीक है, तो वही सारी बातें जो मैं आपको भी दिखा रहा था कि आप यहाँ पर ए और बी जो भी आपके पास वैल्यू है जिसको आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, मार्कर बताना चाह रहे हैं डी, वो आ जाएगा। आप यहाँ पर एस और सी बता सकते हैं, और इसी तरीके से आप सी यानी कि कलर में आप मल्टीपल कलर अगर लेना चाहें तो आप रेंज ले सकते हैं, या फिर आप एक लिस्ट ले सकते हैं। ऐसे ही साइज नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी जो आपने एस को पास कर दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें थी दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों स्कैटर चार्ट आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पॉजिटिव कमेंट अगर आप देते हैं तो दोस्तों मोटिवेशन मिलती है कुछ नए वीडियोस बनाने के लिए, जैसे काफ़ी टाइम बाद मैंने वापस से स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।